भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? तीन। थोड़ा जोर से बोलना है। ठीक है, चलिए आप बताइएगा सहदेव, आप बताइएगा कि जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा, समरसता। जाति प्रथा। ठीक है, आप बताइएगा जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक की प्रकृति की, स्वाभाविक की संवैधानिक? अस्वाभाविक। ठीक है, चलिए आप बताइएगा जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा, कौशल क्षमता। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो बताएंगे, इसमें ऑप्शन है आपको कि पहला है मनुष्य की रुचि, दूसरा ऑप्शन है रोजगार सृजन, तीसरा है पैतृक पेशा और अंत में है कौशल क्षमता। तो इसमें से कौन होगा? आप बताइए कौन होगा? पैतृक पेशा सी होगा। ठीक है, चलिए फिर से आप ही बताइएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? आपको ऑप्शन दिया जा रहा है भीमराव अम्बेडकर द्वारा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा, ललई सिंह यादव द्वारा। ठीक है, ललई सिंह यादव द्वारा भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा को हिंदी में रूपांतरित किसके द्वारा किया गया है? ललई सिंह यादव के द्वारा। चलिए आप बताइएगा जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? ऑप्शन है यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, यह मनुष्य के रोजगारोन्मुखी बनाती है, यह मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष बनाती है। इसमें से कौन होगा? यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, बी होगा। विडंबना का अर्थ क्या है? बताइए, विडंबना का अर्थ क्या है? उपेक्षा है, उपहास है, अवलंबन है, आडंबर है? विडंबना का अर्थ क्या है? उपेक्षा है, उपहास है, अवलंबन है, आडंबर है? गलत जवाब, उपहास है। सही जवाब होगा आपका उपहास। ठीक है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा, कानून व्यवस्था। चलिए कौन होगा? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा, कानून व्यवस्था। ठीक है, चलिए आप बताइएगा भीमराव अम्बेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? राम, कबीर, महात्मा गांधी। बुद्ध, रहीम, कबीर। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। बुद्ध, कबीर, महादेवी वर्मा। कौन थे? ज्योतिबा फूले। हाँ, कबीर। ठीक है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ठीक है, आप बताइएगा बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? 21 खंडों में। ठीक है, सही ऑप्शन 21 होगा। आप बताइए लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? 1935 में कि 1936 में कि 1835 में कि 1836 में? 1836। गलत जवाब। सही जवाब होगा आपका 1936 में। आप बताइएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, इसमें से कौन थे? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, गोपाल कृष्ण गोखले, विवेकानंद। ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले होगा। आप बताइएगा किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? बड़ौदा नरेश। हाँ, बड़ौदा नरेश। ठीक है, आप बताइएगा परमेश बुढ़ा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुढ़ा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। हाँ, आप बताइएगा भीमराव अम्बेडकर की रचना इसमें इनमें से कौन है? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन,
संत परंपरा और साहित्य। The rise and fall of the Hindu women. हाँ ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है? श्रमिक विभाजन का, कि दलित विभाजन का, सभ्यजनों का विभाजन, कुशल व्यक्ति का विभाजन? श्रमिक विभाजन। श्रमिक विभाजन, ठीक है। आप बताइएगा भारत की जाति प्रथा की विशेषता है? हाँ ऑप्शन है, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन है, यह रोजगार वर्धक है, यह वर्ग विभेद दूर करता है। श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है, यह पैतृक पेशा से संबंध नहीं है, यह मनुष्य इसमें मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। डी ही होगा। चलिए आज आप बताइएगा, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्थावश करना, अनुभवहीनता, कार्य कुशलता का अभाव, एकता का अभाव को? एकता के अभाव को नहीं, निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्था पूर्वक करना। चलिए आप बताइएगा, कौन सी व्यवस्था